बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, और बहुत कर्जा बढ़ रहा है। इसमें मुझे तरक्की नहीं मिल रही है, इसमें मुझे उन्नति नहीं मिल रही है। एक प्रयोग जरूर करिएगा, तब बन सके। प्रदोष के दिन एक धतूरा भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए। जब तुम्हें लगे कि मैंने 2-3 व्यापार बदल कर देख लिए, चल नहीं रहे, या कर्जा बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, तब एक धतूरा भगवान शंकर के ऊपर रख दीजिए। धतूरा रखने का एक नियम होता है। धतूरे की जो डंडी होती है, देखिए छोटी सी डंडी होती है धतूरे में, वो डंडी धतूरे की आप जहां बैठे हो उससे विपरीत होना चाहिए। सब्सक्राइब करें हमारे धतूरे की डंडी, आप इधर बैठे हो तो धतूरे की डंडी उधर। आप सभी को अपने को लग रहा है कि व्यापार मैंने बदल लिया, 2 बार 4 बार 6 बार व्यापार बदल के देख लिया और कर्जा बढ़ रहा है, पर व्यापार भी नहीं चल रहा। फैक्ट्री डाली वो भी बंद हो गई, दुकान डाली वो भी बंद हो गई, कुछ काम करा वो भी बंद हो गया। जहां संबंध के लिए जाते हैं संबंध नहीं होता है, बेटा बेटी बड़े हो गए, उनका कहीं जम नहीं रहा। बहुत प्रयास करके देख लिया पर हो नहीं रहा, तो प्रदोष के दिन धतूरे को रखिए, पर डंडी विपरीत दिशा की ओर हो, और 1 लोटा जल धीरे धीरे उसी धतूरे के ऊपर आप चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए जो शिवलिंग के ऊपर रखा हुआ। हटकेश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव? जम के बोलो जरा। हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर जो जल समर्पित करा जाता है, और उस जल को समर्पित करने के बाद उसी धतूरे को वापस घर में ले आया जाता है। वापिस लिया, उसके बाद तुम जिस कार्य में हाथ डालोगे और जो कार्य करना चाहोगे उसमें सफलता मिलना चालू हो जाएगी, और कर्जा भी धीरे धीरे चूकना प्रारंभ हो जाएगा। संबंध नहीं हो रहे होंगे तो संबंध होना प्रारंभ। चंदन की जो शिला होती थी, देखा है आप लोगों ने? किस किस ने देखा? वो चंदन को घिसने का एक पट्टा होता है छोटा सा, उसकी जो शिला होती है, चंदन घिसने की जो शिला पट होता है, अगर वो शिला नहीं भी हो तो एक छोटा सा पत्थर, छोटा सा पत्थर। हमारे यहां बहुत सुंदर भाव कहा गया है, मान लो शिला नहीं भी है, छोटा सा चंदन का टुकड़ा यदि तुम्हारे घर में है, और तुम रोज प्रतिदिन मान लो घर में घिसा हुआ डब्बी का भी चंदन है, तो भी घर की बहू, बेटी, बेटा, परिवार का कोई सदस्य घर के अंदर चंदन के उस पत्थर पर चंदन को अगर 7 बार 5 बार 4 बार या उसको 2-4 बार रगड़ देता है, तो उसके घर में कभी कर्जे का क्रम नहीं होता, कर्जा नहीं बढ़ता, कर्जे से निवृत्त होता है। पर वो चंदन का पट घिसना होना चाहिए। जिसके यहां पर केवल रखा रहता है, केवल रखा है, तो किसी ना किसी कारण पर से गाड़ी ले ली उसका कर्जा हो गया, मकान बना लिया उसका कर्जा हो गया, ये हो गया उसका। उस चंदन के पट पर पानी डलना जरूरी है, भले 2 बूंद डले और एक बार ही उसमें रगड़ा लगे, तो वो कर्जे को मुक्त करता, वो कर्जे को समाप्त करता। और उस पे लगा हुआ चंदन का थोड़ा सा भाग घर में अगर शिवालय हो, घर में शंकर जी का शिवलिंग हो, उस पे लगा दो, और अगर नहीं हो तो उसी चंदन को जब आप किसी कलश में जल लेकर जाओ, उसी कलश पर लगाकर चंदन को लेकर जाओ और शिव जी को समर्पित कर आओ। चंदन लगने से ही कर्जे की मुक्ति होती है, कर्जा समाप्त होता है, वो कर्जा रहता नहीं। अब चंदन की जो शिला होती है, चंदन की जो शिला थी, अंबा ने उस चंदन की शिला को घिसना प्रारंभ करा।
इतना घिसती रही, इतना घिसती रही, इतना घिसती रही, शिव जी के पास में चंदन घिसती, शिव जी का लेपन करती, चंदन घिसती, लेपन करती, चंदन घिसती, लेपन करती, चंदन घिस घिस के लेपन करती रही। और इतनी देर में देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो गए, उसके हाथ में छाले पड़ गए, पानी टपकने लगा, शरीर थक गया, चंदन घिसना बंद नहीं करती अम्बा, और शिव जी का भजन करती है, आंख से आंसू गिरता है, शिव प्रकट हो जाते हैं। अम्बा मांग तुझे क्या चाहिए? अम्बा कहती है भीष्म पितामह ने मेरी जिंदगी बर्बाद करी है, मैं उसको मारना चाहती हूँ। शिव कहते हैं तू मेरा भजन करती है अम्बा, पर मैं सत्य कहूं इस स्वरूप में तू भीष्म पितामह को नहीं मार पाएगी, तुझे अगला जन्म लेना पड़ेगा, तब भीष्म पितामह मर सकते हैं। अम्बा कहती है मेरे महादेव, मैं भीष्म पितामह को अगला जन्म लेना चाहती हूं। पर शिव ने कहा अम्बा भीष्म पितामह गंगा का पुत्र है और तू मेरी भक्त है। शिव शंकर का जो द्रोही होता है, शंकर के भक्त का कोई दुश्मन होता है। हम कई बार कहते हैं कोई शिव मंदिर जाता है ना, उसको कभी मत परेशान करो साहब। कोई शिवगुण गाता है ना, उसको कभी परेशान मत करो। कोई शिवगुण गाने वाला, कोई शिव कथा गाने वाला, कोई शिव का भजन करने वाला, कोई शिव मंदिर जाने वाला, कोई शंकर के आनंद में डूबने वाला, उसको कभी ताना मत दो, कभी उसके लिए अपशब्द मत बोलो, कभी उसको गाली मत दो, कभी उसके लिए आड़ा टेढ़ा मत करो, नहीं तो एक ना एक दिन तुम्हें रोना तो पड़ेगा, निश्चित है। शिव जी ने कहा अम्बा तू मेरी भक्त है, तू मेरी पूजन करती है, मेरा भक्त बदला लेने जाए मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अम्बा कहती है तो फिर भीष्म पितामह कैसे मरेगा? भगवान ने कहा तुझे बदला लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तू तो केवल सामने जाकर खड़ी हो जाएगी और भीष्म पितामह मर जाएगा। ये शिव है, अपने भक्त को कभी नहीं कहता कि तू बदला लेना। अगर शिव भक्त को किसी ने गाली दी है तो शिव भक्त से निवेदन है पलट कर जवाब मत देना, तू गाली मत देना। कोई ने तुझे अपशब्द कहा है, तू अपशब्द मत कहना। किसी ने तुझे ताना दिया है, तू ताना मत देना। किसी ने तुझे गालियां दी है, तू पलट कर गाली मत देना। महादेव ने उसकी व्यवस्था कर दी। अम्बा मैं तुझे वर देता हूं, तू अगला जन्म ले। अगला जन्म कहां लूंगी मैं? भगवान ने कहा तू द्रुपद राजा के घर में बेटी बनकर जन्मेगी, तेरा नाम शिखंडी होगा, फिर सब लीला तेरी हो जाएगी और तू नहीं मारेगी, मर जाएगा भीष्म पितामह। और वो द्रुपद राजा के घर में कन्या के रूप में जन्म ले ली। शरीर कन्या का था पर अंदर से पुरुष जैसा, मन पत्थर पुरुष का था, इसलिए उसका नाम शिखंडी था। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तभ्यम भक्तों। हमारे पूजनीय प्रदीप जी मिश्रा के चरणों में हमें नमन करना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से आज हमारा हिंदू धर्म इतना जागरूक हो चुका है कि हमारे घर के बच्चे भी मंदिर की सीढ़ी चढ़ने लगे हैं। और हमारे आदरणीय गुरु जी के उपाय इतने काम कर रहे हैं कि शायद डॉक्टर की ना दवा गोली काम कर रही है, बस उपाय कर लो अपना काम बन जाता है। और हमें इस बात की भी खुशी मनानी चाहिए कि हमारा जन्म हिंदू धर्म में हुआ। और ऐसे ही उपाय के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर रखें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तभ्यम।